बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाज के किसी इलाके में खामोश और तरीक रात थी। ये जिलहज के महीने की कोई रात होगी। हर तरफ खामोशी और सकूत छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्जा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको मुसलसल कई रातों से आ रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुतल्लक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़या में छुपा इंसानियत के लिए क्या पैगाम है, इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगंबरों को अल्लाह ने कायनात के जिस बुलंद मर्तबे पे फायज किया था, इसी तरह इन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हजरत इब्राहिम को भी अल्लाह ने बड़ी सारी आजमाइशों से गुजारा, जिनमें आप साबित कदम रहे और इन आजमाइशों में पूरा उतरकर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हजरत इब्राहिम की शादी आपकी चचा साद बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद कोई औलाद ना हो सकी। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हजरत इब्राहिम को एक जानशीन की सख्त जरूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम को मशवरा दिया कि आप अपनी एक कनीज से शादी कर लें ताकि इनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने अपनी एक कनीज जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक साल है औलाद की पैदाइश हुई, जिसका नाम आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। हजरत इब्राहिम की उम्र 80 बरस थी और आपने अल्लाह ताला से औलाद के लिए बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाजो न्याज से पाला और इनसे बेपनाह मोहब्बत भी थी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीबी हाजरा और बेटे इब्राहिम को अरब के जुनूब में गर्म सहरा में छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलके फिर चले जाते। इसी तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुकद्दस फजाओं में आब जमजम पी के और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हुए। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़िया वही आ गई कि आप अपनी औलाद जिससे इस कदर मोहब्बत करते हैं, इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत इस्माइल आपके इकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अभी बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम ही रखा था और इस उम्र को पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद के कामकाज में हाथ बटा सकें। एन इसी वक्त इन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला। हजरत इब्राहिम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी के लिए मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था इन्हें पूरा करना था। हजरत इब्राहिम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने ख्वाब के बारे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया और कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तुम सोच लो और बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बाजान, आपको जो हुक्म मिला है आप वैसा करें। अल्लाह के फजल से आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बीबी हाजरा ने बेटे को तैयार किया। दोनों बाप बेटा मिना अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। इस दौरान अबलीस ने बीबी हाजरा को बताया, लेकिन वो इसकी बातों में नहीं आई। फिर हजरत इब्राहिम के फैसले को बदलने की बड़ी कोशिश की। इस दौरान हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर कंकर बरसाए। यही वो सुन्नत है जिसको हजाज कराम कई सालों से अदा करते आ रहे हैं। इसे सुन्नत रमी कहते हैं। जब बाप बेटा अपनी मंजिल पर पहुंचे
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو کہا بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹا لیجیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ آپ کو مجھ پر ترس نہ آئے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، فرشتے عرش سے زمین پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں، نہیں چلتی۔ تب آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں میرا خلیل نہیں ہارے گا، تم جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ۔ جبریل نے ایسا ہی کیا، مینڈے کو حضرت اسماعیل کی جگہ رکھا۔ اب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو چل گئی۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے میں ثابت قدم رہا۔ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی محبت اور عقیدت عنایت فرمائے، آمین۔